अभी अभी आरजेपी के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश तंवर, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं आपको आज के मामले में। राकेश तंवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। समय दिया गया था विरोध प्रदर्शन का और यहाँ पहुँचे हैं आरजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष राकेश तंवर जी। जिस तरह से उन्होंने राजपूत समाज का आह्वान किया था, राजपूत समाज को जुटने के लिए कहा था। देखिए, सबसे बड़ी खबर महेंद्रगढ़ की आज की, और इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हम कह सकते हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, जो बीजेपी के ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य भी थे। उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है सरकार की इस नीति के कारण, राजपूतों के साथ हुए भेदभाव के कारण। चलिए एडवोकेट साहब से बात कर लेते हैं इस सारे मामले के बारे में, क्या कुछ कहना है। एडवोकेट साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। देखिए, जिस तरह से राजपूत समाज पर लाठी चार्ज किया गया, आप भी बीजेपी से जुड़े हुए थे ही कह सकते हैं, क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं। क्या कहेंगे सारे प्रकरण को लेकर, सरकार की इस नीति को लेकर? क्योंकि सबसे ज्यादा तबका ब्राह्मणों और राजपूतों का ही है जो बीजेपी का वोट बैंक है, उसके बावजूद इस तरह से लाठीचार्ज किया जाना, लोगों पर मुकदमे लगाए जाना, किस तरह से देखते हैं? आप एक अधिवक्ता भी हैं। देखो, बीजेपी की जो दमनकारी नीति है उससे सारा समाज दुखी है जी। जो है राजपूत समाज के जो महान पुरुष है उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है जी। और इस बात को बीजेपी जो सरकार सपोर्ट कर रही है, इसलिए आक्रोश के रूप में जी हमने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। सर, किस पद पर थे आप? मैं ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर था जी। एक सीनियर सिटीजन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का, ट्रिब्यूनल का महेंद्रगढ़ जो सब डिवीजन है उसका भी मेंबर था। मतलब कह सकते हैं बीजेपी महेंद्रगढ़ को एक बड़ा झटका लगा है। आने वाले चुनाव के अंदर पता चलेगा बीजेपी को कि उसको कितना झटका लगा है। जी जी जी। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि इन्होंने बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं और बीजेपी से ही हाल ही में ग्रीवेंस कमेटी के पद से अभी इस्तीफा भी दिया है। और लोग मौजूद, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानते हैं सारे प्रकरण के बारे में, बीजेपी की इस नीति के बारे में क्या कुछ कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सवाई सिंह है जी। सवाई सिंह राठौड़ जी जी। चर्चित चेहरे हैं महेंद्रगढ़ के, क्या कहेंगे सारे प्रकरण को लेकर के? देखिए, जो कुछ दिन पहले कैथल के अंदर जो बीजेपी ने आरएसएस ने जो करवाया जी, बहुत हमारे राजपूत समाज के अंदर बड़ा धोखा महसूस कर रहा है जी, और बड़ा धोखा किया समाज के साथ जी जी जी। मैं कहता हूँ हरियाणा ने या फिर तो पूरे देश के अंदर 95% वोट राजपूत वोटर भाजपा का होता था, लेकिन आने वाले समय में भाजपा को पता चल जाएगा कि राजपूत क्या कौम होती है। जी 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 जी। अच्छा, क्या जिस तरह से पूरे प्रदेश में मामला सेंसिटिव है और आप भी अहम स्थान रखते हैं राजपूत बिरादरी में, क्या कुछ कहना चाहेंगे राजपूत भाइयों से? क्या कुछ आपकी अपील रहेगी? राजपूत भाइयों से मैं अपील करता हूँ, आज हम बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे यहाँ पर प्रदर्शन। यदि कंवरपाल गुर्जर जी आ गए यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये कहता हूँ हरियाणा सरकार से, लैंड एंड ऑर्डर डीजीपी साहब से, कि इस हरियाणा को आप मणिपुर न बनने दें, नहीं तो मणिपुर बनते देर नहीं लगेगी। अधिवक्ता जी के हाथ में एक जो कागज, उसके बारे में जान लेते हैं। सर, क्या कुछ है आपके हाथ में, क्या कुछ लेकर के आए हैं? ये राजपूत सभा हरियाणा की तरफ से एक ज्ञापन पत्र है जी, जिसके अंदर जो है राजपूत समाज के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण जो कमल का फूल हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर रातों लगाम चौक की तरफ देखिए, तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पहुँच चुके हैं आरजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष, आरजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी डिप्लॉयड है। देखिए, यहाँ पर मुर्दाबाद के बीजेपी के नारे लगाए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मनोहर लाल सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मनोहर लाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मनोहर लाल खट्टर होश में हो गया, बीजेपी सरकार होश में हो गया, मनोहर लाल खट्टर होश में, मनोहर लाल खट्टर होश में, सरकार होश में, खट्टर होश में, सरकार होश में, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद, बैरिकेडिंग की ओर लगातार राजपूत समाज के लोग बढ़ रहे हैं। विनोद पाली भी पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। देखिए, यहाँ पर रिपोर्ट आप देखिए, राजपूत समाज के लोग लगातार बैरिकेडिंग की ओर बढ़ रहे हैं।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्षत्रिय वीर महोत्सव हमारे हैं, क्षत्रिय वीर महोत्सव हमारे हैं, क्षत्रिय वीर महोत्सव हमारे हैं, सम्राट वीर महोत्सव हमारे हैं, सम्राट वीर महोत्सव हमारे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इतिहास के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इतिहास के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी के राजपूत नेता मुर्दाबाद, 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 बीजेपी के राजपूत नेता मुर्दाबाद, 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 राजनाथ सिंह मुर्दाबाद, 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 पीके सिंह मुर्दाबाद, 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 ठाकुर अनुराग मुर्दाबाद, 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 ठाकुर अनुराग मुर्दाबाद, 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 संजय सिंह विधायक मुर्दाबाद, 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 संजय सिंह विधायक मुर्दाबाद, 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 महेश चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महेश चौहान मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जातिवाद बंद करो, जातिवाद बंद करो, जातिवाद बंद करो। मीरबाज हमारा है, राजा मीरबाज हमारा है, राजा मीरबाज हमारा है। महेंद्रगढ़ राजपूत एकता जिंदाबाद, महेंद्रगढ़ राजपूत एकता जिंदाबाद, महेंद्रगढ़ राजपूत एकता जिंदाबाद। जी जी राजपूत एकता जिंदाबाद, महेंद्रगढ़ राजपूत एकता न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। कैथल राजपूत लाठीचार्ज पर न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। कैथल राजपूत लाठीचार्ज पर न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। 19 जुलाई को कैथल में क्षत्रिय समाज के ऊपर जिस तरह से सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें हमारे कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 200 से अधिक साथियों को जेल में डाला, हमारे नेता शेर सिंह राणा को जेल में डाला और हार्ड चार्जेस लगाए, मुकदमे दर्ज किए। उसके खिलाफ हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को अपने गांव में नहीं घुसने देगा। पहली कड़ी में हम हर शहर में, हर नगर में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मनोहर लाल का पुतला जला के विरोध कर रहे हैं। इससे अगली कड़ी में हर गांव में, हर ढाणियों में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, मनोहर लाल का पुतला जला के विरोध करेंगे। उसी कड़ी में आज महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पे हजारों की संख्या में बीजेपी के पन्ना प्रमुख का विरोध करने के लिए हमारे समाज के हजारों युवाओं को इकट्ठा होना था। जैसा कि प्रशासन ने एक व्यवस्था बताई कि धारा 144 लगा दी गई है तुलाराम चौक पे और आपको वो धरने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि कई हजार की संख्या में यह राजपूत समाज इकट्ठा होना था। और आज भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज की एक बात को माना कि आज के इस सम्मेलन में हरियाणा सरकार के मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने इस लाठीचार्ज करवाई क्षत्रिय समाज पे, उनके दौरे को रद्द कर दिया। तो हमने भी एक बात मान ली कि आज के क्षत्रिय समाज के इस धरने को हमने आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया। और जैसा कि हमारे यहाँ जिला के कप्तान एसपी साहब ने एक सामंजस्य बैठाया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कप्तान साहब, एसपी साहब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतने बड़े मॉब को कंट्रोल किया और हमारे को भी समझाने में वो सफल हुए। और हमने ये माना कि कई हजारों की संख्या में राजपूत समाज के लोग यहाँ आएंगे, कहीं यहाँ कैथल ना बन जाए। बीजेपी की चाल थी कि महेंद्रगढ़ को मणिपुर बना दिया जाए, हम महेंद्रगढ़ को मणिपुर नहीं होने देंगे। महेंद्रगढ़ मणिपुर ना बने, इसलिए हमने आज के इस धरने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया
और प्रशासन की बात को मानते हुए ये हमारे 21-31 लोगों के साथ शांतिपूर्वक रोष प्रकट करके एसडीएम साहब, डीसी साहब, माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद हम धरना देंगे और अपनी गिरफ्तारियां देंगे। आप सबने यहाँ आए हैं और इतनी कवरेज कर रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार प्रशासन की तरफ से भी उनकी बाइट ले लें। अभी आज का ये ज्ञापन हमारे समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट बलबीर सिंह शेखावत, जो कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में ग्रीवेंस कमेटी के आप सदस्य हैं और एक वेलफेयर चाइल्ड सोसाइटी के आप सदस्य हैं। आपने कल भारतीय जनता पार्टी और सरकार के तमाम पदों से इस्तीफा दिया है। उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के करीब 100 से ज्यादा राजपूत समाज के लोगों ने पन्ना प्रमुख पद से इस्तीफा दिया है। शासन ने हमें मंजूरी नहीं दी, नहीं तो उन 100 लोगों के पन्ना प्रमुख यही लेके आते। और आज कुछ प्रशासन ने जैसे अनुमति दी है तो 5, 7, 10 लोग जो पन्ना प्रमुख से इस्तीफा दे रहे हैं और एक बार पन्ना प्रमुख आ जाओ सारे। उसके बाद बलबीर सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आज का ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और फिर जोड़ दें तो उनकी जो मानता है उसको कम किया जाएगा। इस तरह हम अपने साथ महाराजा राम के साथ राजपूत जोड़ दें तो वो भी उनकी जो महानता है उसको कम किया जा सकता है। इसी तरह से और जो महापुरुष है उनके साथ सिर्फ एक वर्ण विशेष को जोड़ दिया जाए तो उनकी महानता को हम कम कर रहे हैं, जबकि देश के लिए उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी और इसीलिए तो हम उनको याद कर रहे हैं। जबकि दूसरे जो समाज के लोग हैं वो उनके साथ इस तरह के बर्ताव करके फूट डालो राज करो की नीति अडॉप्ट कर रहे हैं, ये हम कभी भी नहीं होने देंगे। इसलिए जब तक ये उस गुजर शब्द का उस मूर्ति के ऊपर से शब्द नहीं हटा दिया जाता है, तब तक हम इसको राष्ट्रीय लेवल तक, पहले तो हरियाणा सरकार के विरोध चलेंगे, उसके बाद में हम राष्ट्रीय लेवल तक भी विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। मैं जो हमारी मांग पत्र है एसडीएम साहब को देना। इसने जिस तरह से रोका आपको, इसको लेके क्या करेंगे? देखिए, मैं महेंद्रगढ़ के सभी पत्रकारों के माध्यम से देश की और प्रदेश की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो क्रांतिकारी, जो राजा, जो इस देश के जितने भी महान लोग हुए हैं वो हमारे राष्ट्र के हैं, 150 करोड़ लोगों के हैं। ये कौन लोग हैं? दुष्ट लोग जो इस देश के अंदर ऐसा षड्यंत्र कर इस देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। वो कौन वामपंथी या किस विचारधारा के लोग हैं? जिस तरीके से राजा मीर भोज पर वर्षों से चले आ रहे हैं, आज आप देखेंगे कि जो उनके जो वंश के जो अरुणोदय सिंह हैं, पुत्र हैं, वंशावली से आप उठा के देखेंगे, वो स्वयं आज देहरादून के अंदर एक राजपूतों की बहुत बड़ी पंचायत हो रही है। और तथ्यों के हिसाब से आज वो महेंद्रगढ़ के अंदर भी ये पेश करते हैं कि कैथल के लोगों का भी और हरियाणा के लोगों का भी उन्होंने धन्यवाद किया कि मैं उस वंश में, मीर भोज के वंश में पैदा हुआ हूँ और मैं इस देश को बताना चाहता हूँ कि राजा मीर भोज क्षत्रिय थे। अगर क्षत्रिय की बात कर लेते हैं तो क्षत्रिय कौन था? इस देश के लिए लड़ने मरने वाला क्षत्रिय, पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण, व्यापार करने वाला वैश्य, 4 वर्णों में बंटने वाला इस देश का सामाजिक न्याय, ये जो व्यवस्था थी उसको आज कौन लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं? आज हम राव तुलाराम जी को बड़ा सम्मान देते हैं, भगत सिंह को सम्मान देते हैं, कितने भी हमारे देश राष्ट्रभक्त हैं हम सबका सम्मान करते हैं। इसी कड़ी में जिस तरीके से हमारे देश प्रदेश के युवाओं ने, समाज ने कैथल के अंदर जो गुज्जर मीर भोज का प्रयास किया जा रहा था और किया गया है, उसको हटाने के लिए हमारे सामाजिक, ये देश की सीमा सुरक्षा को चार चौबंद करने वाले लोग हैं। आज किसी भी समाज के पास में आप चले जाएंगे तो राजपूत का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये सभी समाज के लोगों का देश है। और जिस तरीके कैथल में लाठियां चलाई, हम उसी का विरोध करने के लिए आज महेंद्रगढ़ का राजपूत समाज का, जिसने प्रशासन और इन लोगों ने हमारे से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जिस तरीके राकेश भाई ने, बलवीर एडवोकेट साहब ने, सवाई सिंह राठौड़ ने, समाज ने आपको बताया ना, कल हमारे समाज की बैठक, समाज प्रशासन के साथ बैठक हुई थी और उसमें ये मंत्रणा की थी कि आपके समाज के कुछ लोग आ जाइए और पार्टी के जो विरोध है, जिस मंत्री का हमें विरोध करना था, आप देख रहे हैं वो फोटो, आज वो मंत्री नहीं आ रहा। हमें पहली लड़ाई यही थी कि उस मंत्री का हम दूर विरोध करते हैं प्रदेश के अंदर कि तू किस विचारधारा का है मंत्री, तुझे किसने मंत्री बना लिया। हम मनोहर सरकार से मांग करते हैं इसका तुरंत प्रभाव से मंत्रालय छीना जाए। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे समाज के लोगों पर लाठियां बांधी है, कौन अधिकारी हैं, कौन वो कर्मचारी हैं, उनको भी बर्खास्त किया जाए। इसी मांग के अंदर ये युवा जो लोग हैं अध्यक्ष के साथ में, तो हमारे जिसने प्रशासन ने हमारे को मांग की थी उसी में हम ये विरोध जताने के लिए आए हैं। जी हाँ जी। इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आपकी प्रशासन से कल मीटिंग हो चुकी थी आपके वक्ताओं, तो फिर इतनी भारी पुलिस व्यवस्था आपकी बात
कि शांतिपूर्वक आप जा रहे थे, तो ये सब क्यों थे? शिक्षा तो आपके चैनल के माध्यम से जाना था, तो प्रशासन का है, वो तो ये जाने दीजिए। हमने कल प्रशासन को बता दिया नहीं, यहाँ पर ये चौक है ना, चौक, यहाँ पर कम से कम 30,000 राजपूत आज इकट्ठे होने थे। जगह जगह हमारी मीटिंग थी। आज वो जैसा कि मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सरकार की जो ये दमनकारी नीति है या जो भी विभाजनकारी नीति है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि सियासत का नशा सिमतों के जादू तोड़ देता है, हवा उड़ते हुए परिंदों की बाजू तोड़ देता है। और थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी और सरकार नहीं तो किसी मौके पर तवायत तक अपने घुंघरू तोड़ देती है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ये समाज का मुद्दा था, समाज के मुद्दे पे सरकार को लाठीचार्ज, इन युवाओं पे लाठीचार्ज नहीं करनी थी, एक समाज को दबाने का प्रयास नहीं करना था। और ये जितना दबाओगे उतना उग्र रूप धारण करेगा। आज हमारे एसपी साहब आदरणीय विक्रांत सिंह के निवेदन पर ये पूरा राजपूत समाज, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, यहाँ पे 30,000 राजपूत इकट्ठे होने थे और उनकी एक बात, उनके आग्रह को मान के केवल ये 30 राजपूत अपनी उनका प्रतिनिधित्व करते हुए इस सरकार को जो है आज यह नुमाइंदा आएंगे, हमारी ये बात वो पहुंचाना चाहते हैं कि इन महापुरुषों को जातियों में ना बांटे, भले ही फिर वो राजपूत महापुरुष हो, अहीर हो, सिख हो, कोई भी महापुरुष हो, उनको जातियों में ना बांट के। और कल भी हमने एसपी साहब के माध्यम से ये कहना चाहा था कि अगर कोई भी मूर्ति अनावरण होता है तो उस पे जाति, भले ही वो राजपूत समाज हो, भले ही सिख समाज का हो, भले ही अहीर समाज का, उस पे जाति विशेष शब्द का क्योंकि ये महापुरुष है, उन्होंने ये कह के ये बलिदान नहीं दिया था कि मैं तो राजपूतों के लिए अपना बलिदान दे रहा हूँ, मैं हरिजन समाज के लिए अपना बलिदान दे रहा हूँ। उन्होंने पूरे समाज के लिए, पूरे अपने ताना बाना जो समाज का था उसके लिए अपना बलिदान दिया। तो सभी को उनका आदर करना चाहिए। और इन जो ये सरकार है अपनी निजी राजनीति, कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए ऐसा करता है तो उनका बहिष्कार होना चाहिए, समाज के रूप से भी और राजनीतिक तौर पर भी। और मैं युवाओं से निवेदन करता हूं कि जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि अपनी आंखें खोलो और ये जो वोट की चोट है वो अपनी कौम के हिसाब से, जो अपना, मैं तो पूरी कौम को भी कहता हूं कि ऐसा अगर किसी भी कौम के साथ होता है तो सब आ जाओ सड़कों पे। क्योंकि हमारे आदरणीय कालवी जी कहते थे, जो जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं तो यही कहता हूँ और सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि आपके राजपूत समाज आपको बुलाएं, आपसे आग्रह करे पूरे जोश के साथ, महेंद्रगढ़ हो, केतल हो, पूरा हिंदुस्तान में अपनी आवाज उठाए, भले ही वो किसी भी जात के किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहे। करो